हमारा देश बाहर के दुश्मनों से नहीं, घर के दुश्मनों से परेशान है। अब पाकिस्तान का जरूरत नहीं है कि वो हमारे देश में अशांति फैलाए, क्योंकि हमारा देश खुद कुछ लोग आतंकवादी संगठन चला रहे हैं और आतंकी तैयार कर रहे हैं। आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 11 जुलाई को मोदी जी के आगमन के पहले जो 2 आतंकी पकड़ाए थे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उनके पास से एक दस्तावेज मिला है 8 पन्नों का, उसमें लिखा हुआ है इंडिया विजन 2047 तक इंडिया को, मतलब हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना उनका मकसद है। उनका कहना है कि अगर 10% भी मुस्लिम उनका साथ दे देते हैं तो वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, क्योंकि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है, मतलब बहुसंख्यक जो भी हैं, वो बहुत ही कायर हैं। उनके लिए 10% मुस्लिम का साथ होना उनके लिए बहुत है। अब जो 2 आतंकी पकड़ा है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक झारखंड के रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन हैं, तो दूसरा अतहर परवेज हैं जो पीएफआई का सदस्य हैं। अब समझ लीजिए आप कि एक अच्छे पोस्ट पे रिटायर इंसान जब आतंकी गतिविधियों में पकड़ाएगा तो समझ जाइए हमारा देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश में। अब इनका कांड भी सुन लीजिए। मार्शल आर्ट के नाम पे आतंकी ट्रेनिंग देते थे। ये अलग अलग राज्य जाकर जितना भी युवा हैं जो भटक सकते थे, इनके बहकावे में आ सकते थे, उन्हें अपने पास बुलाते थे और होटल में बोलते थे कि तुम दूसरे नाम से रुकना और मेरे पास आना और हमसे ट्रेनिंग लेना। और ये ट्रेनिंग देते थे हथियार चलाने का, और उसमें चाकू और तलवार जो भी है चलाने का ये देते थे ट्रेनिंग। और बाकी तो ये जाने खुद, अभी तो पता नहीं चला है कि क्या क्या चीज़ का ट्रेनिंग वहाँ दिया जाता था, पर इतना पता चल गया है कि चाकू और तलवार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। और चाकू और तलवार चलाने का ट्रेनिंग क्यों दिया गया होगा, क्यों दिया जाता था, आप समझ सकते हैं। आपको और हमको बचाने के लिए तो नहीं दिया गया होगा ना, या बहुसंख्यक जो भी यहाँ का जनसंख्या उसको तो बचाने के लिए नहीं दिया गया होगा कि हाँ उनका मदद करना या खुद का मदद करना। अगर आपको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है तो ये ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा होगा, आप समझ सकते हैं। जब हमारे देश में ही, हमारे बिहार के अंदर पटना में ही ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो समझ जाइए हमारे देश में अभी क्या माहौल चल रहा होगा, कितने जगह ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहे होंगे। तो समझ सकते हैं कि हमारे देश में ही अभी आतंकी पैदा हो रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी मिटाना होगा सरकार को, नहीं तो 2047 का जो इनका विजन है वो सच साबित होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सब जगह तो यही हो रहा है ना। हमारा हिंदुस्तान कब तक बचेगा इससे। और अतहर परवेज का भाई बम ब्लास्ट के केस में जेल भी जा चुका है और अतहर परवेज खुद एक मामले में जमानत पे है। तो अब समझ जाइए कि इनका क्या रसूख चल रहा है यहाँ का सिस्टम में। क्योंकि अगर एक आम इंसान कोई गलती करता है तो उसको जमानत लेने में 6 से 7 साल लग जाता है अगर छोटा सा क्राइम करिए तो, और कोई बम ब्लास्ट करके, कोई कुछ भी करके तुरंत कैसे बेल पे आ जाता है भाई, हमें तो समझ में नहीं आता। और अतहर परवेज जब गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ था, जब मोदी आए थे, उस टाइम जितने आतंकी पकड़ा गए थे उनका भी बेल के लिए, जमानत के लिए ये अर्जी दाखिल किया था और चाहता था कि उनको भी जमानत मिल जाए। और समझ लीजिए कि कितना इन लोग का साथ साथ भाई भाई वाला रिश्ता है। इनका इंडिया मिशन 2047 में 8 पन्नों का वो मिशन है इनका, उसमें लिखा हुआ है कि बहुसंख्यक कायर हैं। तुम 10% भी अगर मुस्लिम इनके साथ चल जाता है तो ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब सोच लीजिए 10% ही इनके साथ अगर होगा तो ये इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, तो क्या नतीजा होगा देश का, क्या दुर्दशा होगा, आप सोच सकते हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और हमारा ये चैनल और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।